क्रिस्पलिब में आपका स्वागत है, जहां हम आपको किताबों की रोचक और विस्तृत समरी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनमैन ने लिखा है। यह किताब हमें हमारे सोचने की प्रक्रिया और निर्णय लेने के तरीकों को समझने में मदद करती है। काहनमैन बताते हैं कि हमारा दिमाग दो अलग अलग सिस्टम्स के जरिए काम करता है। पहला है सिस्टम 1, जो तेज, स्वतः, स्फूर्त और बिना किसी खास मेहनत के काम करता है। यह वही हिस्सा है जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है। जब आप किसी दोस्त को भीड़ में तुरंत पहचान लेते हैं या किसी अचानक आवाज पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह सिस्टम 1 का काम है। यह सहज, प्रतिक्रियात्मक और अनुभवों और पैटर्न्स पर आधारित होता है। दूसरी ओर सिस्टम 2 है, जो धीरे धीरे, सोच समझकर और विश्लेषणात्मक तरीके से काम करता है। जब हमें ध्यान केंद्रित करने, तर्क करने या जटिल समस्याओं को हल करने की जरूरत होती है, तो यह सिस्टम 2 काम करता है। उदाहरण के लिए, जब आप एक कठिन गणित का सवाल हल करते हैं या किसी बड़े जीवन के निर्णय के बारे में सोचते हैं, तो आप सिस्टम 2 का उपयोग कर रहे होते हैं। यह ध्यान की मांग करता है, और क्योंकि यह अधिक मेहनत वाला होता है, इसलिए इसे केवल तब सक्रिय किया जाता है जब जरूरत हो। ये दोनों सिस्टम्स हमारी दुनिया को नेविगेट करने में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। सिस्टम 1 जहां हमें बिना ज्यादा सोचे समझे तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है, वहीं यह गलतियों का कारण भी बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम 1 अक्सर शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स पर निर्भर करता है, जो कि पूर्वाग्रहों या गलत धारणाओं पर आधारित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी के बारे में केवल उसकी उपस्थिति के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो यह सिस्टम 1 का काम होता है। ये निर्णय तेज होते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि ये हमारे अवचेतन पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। काहनमैन ने कई कॉग्निटिव बायसेस का वर्णन किया है, जो सिस्टम 1 के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। इनमें से एक है एंकरिंग इफेक्ट, जहां हम पहली जानकारी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जो हमें मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कार खरीदने जा रहे हैं और पहली कीमत जो आप देखते हैं बहुत अधिक होती है, तो उसके बाद की हर कीमत आपको एक अच्छी डील लग सकती है, भले ही वह अभी भी महंगी हो। यह पहली जानकारी हमारी धारणा को एंकर कर देती है, जिससे हम कम तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जो यह दर्शाती है कि हम घटनाओं की संभावना का आकलन करते समय उन उदाहरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप विमान दुर्घटनाओं के बारे में समाचार रिपोर्ट देखते हैं, तो आप हवाई यात्रा के खतरों का आकलन अक्सर ज्यादा कर लेते हैं, भले ही सांख्यिकीय रूप से हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। हाल की यादों की जीवंतता हमारे आकलन को विकृत कर देती है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि कुछ घटनाएं अधिक सामान्य हैं जितनी वे वास्तव में होती है। काहनमैन ने प्रोस्पेक्ट थ्योरी की भी चर्चा की है, जो अनिश्चितता के तहत जोखिम को समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बताती है। इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लोग नुकसान से डरते हैं जितना कि वे लाभ को महत्व देते हैं। यही कारण है कि $100 खोने का अनुभव $100 प्राप्त करने की खुशी से अधिक पीड़ादायक लगता है। इस नुकसान से बचने की प्रवृत्ति के कारण हम जोखिमलायक परिस्थितियों से बचते हैं, भले ही वे लंबे समय में फायदेमंद हो सकते हैं। किताब में ओवर कॉन्फिडेंस बायस पर भी चर्चा की गई है, जो यह है कि हम अक्सर अपनी क्षमताओं, ज्ञान और भविष्यवाणियों के प्रति अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, जिससे हम सभी जानकारी को पूरी तरह से नहीं देखते हैं। यह अत्यधिक आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है, खासकर वित्त या नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में जहां दाव ऊंचे होते हैं। किताब का एक विशेष रूप से दिलचस्प हिस्सा यह है कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 हमारे दैनिक जीवन में कैसे बिना हमारे महसूस किए भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप थके हुए या व्याकुल होते हैं, तो आप अधिकतर सिस्टम 1 पर निर्भर होते हैं, जो कि तेज, सहज निर्णय लेने का कारण बन सकता है,
जो कि हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते। दूसरी ओर, जब आप पूरी तरह से सतर्क और केंद्रित होते हैं, तो आप सिस्टम 2 को सक्रिय करते हैं, जिससे आप बेहतर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। काहनमैन सुझाव देते हैं कि हालांकि हम सिस्टम 1 की पूर्वाग्रहों और त्रुटियों से पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम यह पहचान सकते हैं कि जब वे सक्रिय होते हैं और सिस्टम 2 को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह जागरूकता जीवन के सभी पहलुओं में मदद कर सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत चयन हो या पेशेवर निर्णय। अंत में, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक गहन अध्ययन है जो हमारे सोचने की प्रक्रिया की जटिलताओं को उजागर करता है और कैसे वे हमारे जीवन को आकार देती है। हमारे तेज, सहज सिस्टम 1 और हमारे धीमे, विश्लेषणात्मक सिस्टम 2 के बीच के संपर्क को समझकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, सामान्य मानसिक गलतियों से बच सकते हैं और अधिक सोच समझकर जीवन जी सकते हैं। क्रिस्पलिब में इस थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह समरी जानकारी पूर्ण लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी गहरी किताबों की जानकारी पा सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस किताब ने आपके सोचने और निर्णय लेने के तरीके को कैसे बदला। तब तक सवाल करते रहें, सीखते रहें और अपने दिमाग की गहराइयों का अन्वेषण करते रहें।